सीएम नीतीश ने जिस लड़की का हिजाब खींचा उसने अब ठुकरा दी नौकरी, डिप्रेशन में चली गई। सीएम नीतीश के बारे में आखिर क्या कुछ कहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब उतार दिया था, वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। वह इस कदर मानसिक तौर पर परेशान हुई कि अब नौकरी करने को तैयार ही नहीं है। परिवार समझाने को तैयार है, लेकिन लड़की मेंटली तौर पर टूट चुकी है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? एक तरफ खुले मंच पर उस तरीके से उसका हिजाब उतारा जाना, मंच पर ही लोगों का हंसना और फिर सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स। उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने तो यहां तक कह दिया, हिजाब ही उतारा तो इतना बवाल है, अगर कहीं और छूते, कहीं और उंगली पड़ जाती तो विरोध करने वाले लोग आखिर क्या करते? और फिर वो बेशर्मी वाली हंसी। उस लड़की ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम नीतीश को लेकर भी क्या कुछ कहा है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हेडलाइंस मिरर को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ही वो बिहार छोड़कर कोलकाता अपने परिवार के पास चली गई। घटना के ठीक अगले दिन ही वो कोलकाता पहुंच गई। पढ़ाई में बेहद होशियार नुसरत का सपना डॉक्टर बनना था और अब सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करने जा रही है। परिवार वाले उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन नुसरत के अंदर अभी बिहार लौटने की हिम्मत ही नहीं जुट रही। परिवार ने अब फैसला उनके ही ऊपर छोड़ दिया है कि वो फिर कब लौटेंगी और नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं। सदमे में है नुसरत, भाई बोले मेंटल ट्रॉमा में है बहन। घटना के बाद से नुसरत पूरी तरह टूट गई हैं। परिवार बार बार समझा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। 15 दिसंबर को जैसे ही घटना हुई, नुसरत ने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया और रोते हुए सारी बात बताई। भाई ने तुरंत कोलकाता बुला लिया और अगले ही दिन वो बिहार से निकल गए। आखिर नुसरत ने सीएम नीतीश के बारे में क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर किया, लेकिन जो हुआ वो मुझे बहुत बुरा लगा। वहां इतने सारे लोग थे, कुछ तो हंस भी रहे थे। एक लड़की के लिए यह अपमान जैसा था। हिजाब पहनना मेरी पहचान है, कभी उतारा नहीं। नुसरत ने बताया कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक उन्होंने हमेशा हिजाब पहना है। घर हो, बाजार हो या मॉल, हर जगह हिजाब में ही जाती थी। उनके अब्बू अम्मी ने हमेशा यही सिखाया कि हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वो बोली, मेरी क्या गलती थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुख्यमंत्री ने गलत किया, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं। उस दिन को याद करती हूं तो सहम जाती हूं, मन अब तक शांत नहीं हुआ। पटना में उनके साथियों ने बहुत समझाया, लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन नुसरत कहती हैं, अब वहां अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनी थी, सोचा था सरकारी नौकरी मिलेगी तो अब्बू अम्मी की मदद करेगी, भाई के साथ घर की जिम्मेदारी उठाएगी। समाज में कई लोग ताना मारते थे कि लड़की को इतना मत पढ़ाओ, हिजाब में रखो नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अब्बू अम्मी ने सबकी बात अनसुनी कर उन्हें पढ़ाया। अब नुसरत के अब्बू कह रहे हैं, बेटा जो मन करे वही करो। भाई का भी यही कहना है, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। नुसरत के भाई ने बताया, हम समझा रहे हैं कि गलती किसी और की है, तुम क्यों सजा भुगतो, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़ो, अभी वो मेंटल ट्रॉमा में है। बता दें, नुसरत को 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन जिस तरीके से मंच पर नुसरत के साथ हुआ, सीएम नीतीश ने उनके चेहरे के हिजाब को उतारा, उसके बाद से वो डिप्रेशन में चली गई हैं। सालों से नौकरी की तलाश में थी, नौकरी मिल गई थी, काफी उत्साहित थी, लेकिन मंच पर जो उनके साथ कुछ हुआ, उस दर्द को बयां करते हुए कहती हैं कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ऐसा किया, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो अपमान जैसा था। मंच पर ही कुछ लोग हंस रहे थे, मैं काफी अनकंफर्टेबल थी।